हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने प्रभाव विधान स्टडी ऐप पर। तो आज हम सीखेंगे कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है आपको अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर देकर जाता है। कितने नंबर? 5 नंबर देकर जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। देखिए अब इसको करते हैं। कैसे करेंगे इसको? अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। पहले सबसे पहले आपको मान लेना है कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मानो, जो आपको सिद्ध करा है उसका जस्ट उल्टा मानो। यानी अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करवा रहा है आपसे, लेकिन आपको मानना क्या है? अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो अब लिखो, हल डालो और लिखो माना माना अंडर रूट 5 एक एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय परिमेय संख्या परिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। जब अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में? परिमेय संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर? अंडर रूट 5 बराबर पी बटे क्यू। इतना हो गया, पी बटे क्यू। यानी अगर हम कह रहे हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, हमने मान लिया, सिद्ध हमको करना है अंडर रूट 5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को हम किस प्रकार लिखते हैं? परिमेय संख्या को लिख सकते हैं पी बटे क्यू के रूप में। अंडर रूट 5 बराबर पी बटे क्यू क्यू लिख सकते हैं। परिमेय संख्या तो अंडर रूट 5 ही है, लेकिन इसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। एक स्टेप क्लियर हुआ। ठीक है, अब लिखो यहाँ पर जहां जहां पी बा क्यू सह अभाज्य संख्या है। अभाज्य अभाज्य संख्या है संख्याएं हैं। और Q का मान जो है वो जीरो कभी भी नहीं हो सकता। Q का मान जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जब Q का मान जीरो नहीं होगा, क्या नहीं हो? Q का मान जीरो नहीं होगा तो अगर Q का मान हम यहाँ पर जीरो रख दें, क्या रख दें? जीरो। अगर देखो एक है, अब एक में आप जीरो की भाग दोगे तो क्या ये चलता चला जाएगा, इनफाइनेटिव अपरिभाषित रहेगा इसका मान। वैसे अगर क्यू का मान जीरो अगर हो जाए, यहाँ पर इसमें कह रहे हैं यहाँ क्यू का मान जीरो नहीं होगा, लेकिन बाई चांस अगर क्यू का मान तो आप जीरो रख दो, तुम्हारा मन करे जीरो रख दो, और तुम्हें जीरो रख दिया तो ये पी को पूरा जीरो कर देगा, अपरिभाषित चलता चला जाएगा, ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, अपरिभाषित है, इन्फिनेटिव रहेगा। तो क्या होगा यहाँ से? क्या क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। और पी और क्यू सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहभाज्य संख्या वो होती है जिनको सिर्फ कोई नहीं काट सकते, एक ही काट सकता है। ठीक है, जो सिर्फ एक से ही कटेंगी और किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी, वो होती है सहभाज्य संख्या। को क्या होती है? सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं। इतनी बात क्लियर। जो पी बटे क्यू जो क्या है? पी बटे जो क्यू है, यानी पी बटे क्यू तो यहाँ नाम लिया है। सभा संख्या होती है जो सिर्फ एक से कटे और किसी भी संख्या से ना कटे, वो होती है सहभाज्य संख्या। बात क्लियर? ठीक है, आगे मैं बताऊंगा क्या क्या होता है। देखो अब क्या लिखना करना है आपको, ये दो पक्ष हैं। कौन से? अंडर रूट 5 और पी बटे क्यू, दो पक्ष है। अब क्या करोगे आप? यहाँ पर लिखोगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ दोनों तरफ दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर दो। अब अंडर रूट 5 का वर्ग करो, अंडर रूट 5 का वर्ग बराबर पी बटे क्यू का वर्ग, पी बटे क्यू का वर्ग, पी बटे क्यू का वर्ग। अब इस वर्ग से ये अंडर रूट कट जाएगा, इस वर्ग से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 5 बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पर इसको खोलोगे तो पी स्क्वायर आएगा और अपन में क्यू स्क्वायर आएगा, क्यू स्क्वायर आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब ये इसकी क्यू स्क्वायर गुणा अगर 5 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी स्क्वायर। अब क्यू के गुणा में 5 और इसकी भाग में आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर बटे 5, पी स्क्वायर बटे 5 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर।
पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। ठीक है, अब यहाँ पर इतना हमने लिख लिया। ठीक है, इतना क्या हो गया, हमने लिख लिया। अब तुम बताओ, अगर यहाँ पर पी स्क्वायर के बटे में 5 है तो इसका मतलब जो पी है वो 5 से कट रहा होगा कहीं ना कहीं। क्या हो रहा होगा, 5 से पी जो है वो कहीं ना कहीं कट रहा होगा, तभी तो पी के बटे में 5 आया है ये। अगर ये कटता नहीं तो आता ही नहीं। अगर मानो पी स्क्वायर, जैसे 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 25 5 से कट रहा है, 25 5 से कट ही रहा है, तभी तो ये आया 25 के बटे में 5। अब 25 का वर्ग क्या होता है, 5, तो 5 भी 5 से कटेगा, 5 भी 5 से कट जाएगा। देखो 5 का वर्ग 25, ये 25 5 से कटा तो क्या 5 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो जब पी स्क्वायर 5 से कट रहा है, विभाजित हो रहा है, पी स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य। अब लिखो यहाँ पर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, और लिखो यहाँ पर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, तो पी भी 5 से विभाज्य विभाज्य होगा। तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। बात क्लियर। जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। अब मान, मैंने कहा आपसे पी स्क्वायर को 25 मान लो, पी स्क्वायर को 25 मान लो, 25 जब 5 से विभाज्य हो रहा है, या पी स्क्वायर को आप 36 मान लो, 36 को पी स्क्वायर 25 मानो, ठीक है, 25 मानो, तो पी स्क्वायर 25। ठीक है, जब 25 5 से विभाज्य हो रहा है तो पी स्क्वायर जो पी है, वो 25 है, वो 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो जब, तो क्या 5 25 5 से विभाज्य नहीं होगा, जब 5 का वर्ग 25 है और 25 5 से कट रहा है, तो 5 भी तो 5 से कटेगा, 5 भी तो 5 से कटेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप अब बताओ मुझे। अब देखो, इसको हम 5 नंबर में आता तो शॉर्ट करके नहीं लिख सकते, शॉर्ट बनाकर कतई भी नहीं लिख सकते। अब क्या लिखोगे, बस हो गया, सवाल हो गया, छोटा सा, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा। अब क्या होगा, पी 5, यानी पी जब 5 से कट रहा है तो पी के जो पी है, पी 5 से कट रहा है, तो पी का एक गुणनखंड 5 भी होगा, पी का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 भी होगा, होगा 5 नहीं। हाँ, तो पी का एक गुणनखंड 5 होगा, तो हम क्या करेंगे, पी बराबर 5, पी बराबर 5। ठीक है, और एक पूर्णांक ले लेते हैं हम आर, क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, आर, एक पूर्णांक क्या ले लेते हैं हम, आर ले लेते हैं। तो पी बराबर 5 आर, समीकरण समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, एक में रखने पर, एक में रख दो भाई। कैसे रखोगे, अब रखो, समीकरण 1 नंबर कौन सी, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। अब पी बराबर हमको 5 आर रखना है, क्या रखना है, 5 आर रखना है। तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जगह 5 आर रखो, तो 5 आर का वर्ग कर दो, गया 5 आर का वर्ग, क्योंकि पी का भी तो वर्ग है, बटे 5। क्या, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब देखो क्यू स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, 5 का वर्ग 25, आर का वर्ग आर स्क्वायर, और बटे में 5 है ही आपके। 5 से 25 कटेगा 5 बार में, तो क्या होगा आपका, ये इधर लिखता हूं मैं, ये क्या लिखता हूं, अब इधर लिखता हूं। ठीक है, इसको इधर लिखता हूं, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर, 5 आर स्क्वायर। अब क्या होगा, क्यू स्क्वायर बटे 5, ये क्या है, नीचे आ जाएगा, 5 इसके नीचे आ जाएगा, तो बराबर आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ क्यू भी 5 से विभाज्य हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, क्यू भी 5, क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाज्य हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाज्य हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे, अब बात, अब मेन यहाँ से शुरू होती है, मेन बात अब यहाँ से शुरू होती है, क्या, क्यू भी, लिखो यहाँ पर, क्यू भी क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, तो पी भी
पाँच से विभाज्य विभाज्य होगा, तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, होगा। जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य हो सकता है और पी भी 5 से विभाज्य हो सकता है, तो क्या क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य नहीं होगा? क्यू स्क्वायर 5 से नहीं कटेगा? अगर हम क्यू की जगह 25 रख दें तो नहीं कटेगा क्या? कटेगा। ठीक है, तो अब बताओ, अब हमने यहाँ पर क्या बात की थी, पी और क्यू सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या सिर्फ एक से कटती है और किसी भी संख्या से नहीं कटती है, लेकिन यहाँ पी भी 5 से कट गई और क्यू भी 5 से कट गई। पी भी 5 से कट गई, क्यू भी 5 से कट गई, यानी ये हमारी अवधारणा क्या थी, गलत थी। ये हमारी अवधारणा गलत थी, क्या थी, कि हमने पी और क्यू को सहअभाज्य संख्या कह दिया, लेकिन यहाँ पी और क्यू सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पी भी 5 से कट गई और क्यू भी 5 से कट गई। तो हमारी जो अवधारणा थी वो गलत थी। क्या थी? अतः क्या थी हमारी, क्या से लिखेंगे अब लिखोगे पी और क्यू, पी और क्यू, पी और क्यू सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। पी और क्यू ऐसे लिखो, पी और क्यू 5, पी और क्यू दोनों 5 से कट रही हैं। पी और क्यू दोनों दोनों 5 से 5 से क्या, 5 से विभाज्य होती हैं, 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 5 से विभाज्य होती हैं। अब 5 से विभाज्य होती है, अतः हमारी अवधारणा गलत थी। 5 से विभाज्य होती है, इतना लिखिए। अब क्या लिखोगे आप, 5 से विभाज्य होती हैं, अर्थात 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 पी और क्यू सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, अर्थात पी और क्यू सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, नहीं है। हमारी अवधारणा गलत थी, हमारी अवधारणा 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 गलत थी। क्या थी? गलत थी, गलत थी। अतः अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गए आपके 5 नंबर पक्के, 5 नंबर पक्के यहाँ से। ठीक है, ये रही आपकी अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन आई है और आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, और मिलता है शानदार वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, टेक केयर।